नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आपने एक क्लास जो हमारी यूपी की जो क्लास थी पहली, वो आपने देख ली होगी। आज हमारी दूसरी क्लास है। देखो, प्रीमियम पे लगाई है। ऑलमोस्ट मैंने वो क्लास सीधे पोस्ट ना करके प्रीमियम पर इसलिए दी है ताकि आपको बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन हो, आप एक तरह से लाइव टेस्ट जो है वो लगा सकें। इसीलिए मैंने उसे प्रोवाइड कराया है और मैं आपको क्लासेस जो है वो इसी तरह से प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे रेगुलर क्लास में रहेंगे, यकीन मानो आपका जो आप जब भी यूपी का एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको यूपी जीएस के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ, अगर देखो, मजे मजे की बात है, किसी को लाइव में बिल्कुल बच्चों से बात करते हुए, टीचर से बात करते हुए पढ़ने में मजा आता है। कोई बच्चे कमेंट ऑफ करके पढ़ते हैं। तो ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास टाइम लिमिटेड है और इस टाइम में वो किसी तरह की कोई भसड़ नहीं चाहते। कौन क्या कह रहा है, टीचर टाइम पास कर रहा है, बाकी की चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो इन सब चीजों से दूर है। तो जो बच्चे इन सब चीजों से दूर है, और ये मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इसमें 4 व्यू आए, 40 व्यू आए या 400 व्यू आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे या जिन्होंने बार बार मुझे फोन करके टकटकाया है। ठीक है, ये क्लास उन लोगों के लिए है। अगर आप वाकई में ये सोच के पढ़ रहे हो कि यार मुझे सिर्फ क्लास पढ़नी है, मुझे बस कंटेंट चाहिए जिससे कि मैं सिलेक्शन ले लूं, एट द एंड सिलेक्शन मैटर करता है। आप कितना भी मजा लेकर क्लास को पढ़ लो, कितने ही मजे ले लो आप क्लास में कि इसमें तुनक कर दी, इसमें तुनक कर दी, उससे छेड़ दिया, है ना। एट द एंड जब रिजल्ट नहीं आता ना तो लंका लगती है। जब एट द एंड रिजल्ट नहीं आता ना तो लोग यही कहते हैं कि अबे किसी काम के हो नहीं, मजे लिए, तुम्हें फोन दे दिया, तुम्हें इंटरनेट दे दिया, तुमने बस फालतू की फिल्में देखी होंगी, पढ़ा लिखा तुमसे गया नहीं होगा। और एट द एंड वही मैटर करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो इसे क्या, किस तरह से पढ़ना या किस तरह से आप इसे देखते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करते हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? आज का पहला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप। देखो, सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और म्यांमार। इनमें से कौन सा देश है जो सुल्तान अजलान कप की मेजबानी जो है वो करता है? इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए जो सही जवाब है आपका ये हो जाएगा सी, यानी कि मलेशिया। जो मलेशिया है वहां पर सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये होता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो याद रखना, इसकी जो शुरुआत है ये हुई है आपकी 1983 में। कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई है आपकी 1983 में, ये याद रखिएगा। और ये जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये मेल है। जो कप है वो मेल और फीमेल होते हैं, जो ट्रॉफीज है वो मेल और फीमेल दोनों होती हैं। तो ये जो ट्रॉफी है ये मेल के लिए है, ये याद रखिए। किसके लिए? मेल के लिए है। 1983 में शुरू हुई है। और कौन होस्ट करता है इसे? इसे होस्ट करता है मलेशिया। कौन होस्ट करता है? इसे होस्ट करता है मलेशिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत, भारत में विधायी शाखा के अंतर संसद के कितने सदन है? हमारे यहाँ जो संसद है उसके कितने सदन हैं? तो हमारे यहाँ सदन है 2। सदन कितने? सदन है हमारे पास 2। तो ये याद रखिएगा, कितने सदन है? सदन है हमारे पास 2। कौन कौन से? तो याद रखना, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। क्या है? एक हो जाएगा लोकसभा और एक हो जाएगा राज्यसभा, ये आपको याद रखना। अगर हम बात करें लोकसभा की तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये है आर्टिकल 80। इसका जो गठन है वो आर्टिकल 80 के तहत है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये हो जाएगा आर्टिकल 81। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 81। इसी तरह से अगर हम सिर्फ संसद की बात करते हैं तो ये आता है आपका आर्टिकल 79। क्या होता है? आर्टिकल 79। मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि तुमको इस समय इस तरह से पढ़ने में कि साइड में नीचे मतलब जो है चेहरा दिखाई दे रहा है, पूरे पेज पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, आदत नहीं है। लेकिन कुछ टाइम पढ़ोगे ना, मतलब 5 6 7 दिन पढ़ोगे तो आदत हो जाएगी, फिर आपको इसी में मजा आने लगेगा। ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से, ध्यान से सुनो, इनमें से कौन सा व्यक्ति उससे संबंधित संगीत वाद्य यंत्रों से सही ढंग से मिला हुआ है? मतलब यू श्रीनिवास मैंडोलिन से जुड़े हुए हैं और बिस्मिल्लाह खान शहनाई से जुड़े हुए हैं। क्या ये बात सही है? ये पूछ रहा है, क्या ये बात सही है? तो याद रखना, ये वाली बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक, इसी तरह से कुछ चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे सरोद से जुड़े हुए लोग कौन कौन से हैं? सरोद से जुड़े हुए लोग कौन कौन से हैं? जैसे अमजद अली खान। कौन है? अमजद अली खान। ओह, अमजद अली खान। कौन? अमजद अली खान किससे जुड़े? सरोद से। इसी तरह से एक है अकबर अली खान। कौन है? अकबर अली
खान। कौन? अकबर अली खान। ठीक इसी तरह से एक है राजीव, कौन है? राजीव तारानाथ। कौन है? राजीव तारानाथ। ये याद रखना। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये सरोद से जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह से एक सवाल आता है कि भाई सितार से कौन से लोग जुड़े हुए हैं? जो सितार है इससे कौन कौन जुड़े हैं? तो एक जो फेमस नाम है वो है रविशंकर का। एक जो फेमस नाम है वो किसका है? वो है रविशंकर का। ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक है मुश्ताक अली खान। कौन है? मुश्ताक अली खान। कौन हो जाएंगे? मुश्ताक अली खान। ये याद रखना। एक हो जाएंगे उमा शंकर मिश्रा। कौन है? उमा शंकर मिश्रा। कौन हो जाएंगे? उमा शंकर मिश्रा। ये याद रखिएगा। कौन? उमा शंकर मिश्रा। और एक नाम और याद रखना, और वो है बोधादित्य मुखर्जी। कौन है? बोधादित्य मुखर्जी। बोधादित्य मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, तो आपको ये याद रखना ही रखना है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी? वायलिन की। किसकी? इसके अलावा अगर हम वायलिन की बात करें, वायलिन से कौन कौन जुड़े हैं, तो एक नाम याद रखना है आपको, टी.एन. कृष्णन। क्या नाम याद रखना है? एक नाम याद रखना है आपको, टी.एन. कृष्णन याद रखना। एक याद रखना है एम.एस. गोपाल कृष्णन। कौन हो जाएंगे? एम.एस. गोपाल कृष्णन। ये याद रखना। ठीक है। एल सुब्रमण्यम। एक नाम याद रखना है आपको, क्या? एल सुब्रमण्यम। ठीक है। ये याद रखना। और एक गजानन राव जोशी। गजानन राव जोशी। ठीक है। ये नाम याद रखना। ये किसमें? ये वायलिन में। ठीक। ठीक इसी तरह से एक और है बांसुरी। ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है। इसी तरह से एक नाम और है जिसे कहते हैं बांसुरी। इसके हैं एन रमानी। क्या याद रखना? एक नाम याद रखना है एन रमानी। एक जो सबसे फेमस नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। क्या नाम है? हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया की, तो हरिप्रसाद चौरसिया के अलावा है पन्नालाल घोष। कौन है? पन्नालाल घोष। कौन हो जाएंगे? पन्नालाल घोष। और एक टी.एस. शंकरन। टी.एस. शंकरन। ये नाम जो है ये आपको याद रखना है। ठीक। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो जो मैंने बोला है ओलम की तरह उस तरह से पढ़ के आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमृत दीवान कप का संबंध इनमें से किससे? अमृत दीवान कप जो है इसका संबंध जो है वो इनमें से किससे? तो याद रखना इसका संबंध है बैडमिंटन से। किससे? इसका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? इसका जो संबंध है ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। ये याद रखना। ठीक। अच्छा, बैडमिंटन से और कोई संबंधित है? बैडमिंटन से और भी कप हैं जो संबंधित है, तो हाँ बैडमिंटन से संबंधित कप है, जैसे थॉमस कप। कौन सा? जैसे याद रखेगा थॉमस कप, जैसे उबेर कप। कौन सा? थॉमस कप, उबेर कप। इसके अलावा सुधी रमन कप। क्या हो जाएगा? सुधी रमन कप। इसके अलावा ऑल इंग्लैंड कप। क्या हो जाएगा? ऑल इंग्लैंड कप। क्या हो जाएगा? ऑल इंग्लैंड कप। ये किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगला है एक हैंडबॉल मैच में, जो एक हैंडबॉल मैच है, क्या एक हैंडबॉल मैच, अरे एक हैंड चल जा भाई, एक हैंडबॉल मैच कुल कितने मिनट तक चलता है? जो हैंडबॉल मैच है वो कुल कितने टाइम तक चलता है ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये चलता है 60 मिनट। कितने मिनट चलता है? ये चलता है 60 मिनट। 30 मिनट फिर गैप फिर 30 मिनट। कितना? 30 मिनट गैप 30 मिनट। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, अगर ये टाई हो जाए, अगर जो हैंडबॉल मैच है अगर ये टाई हो जाए, 60 मिनट खेले, 60 मिनट के बाद स्कोर कार्ड बराबर रहा तो टाई हो गया। अब जब टाई हो गया तब क्या होगा? तब 5-5 मिनट के, कितने? 5-5 मिनट के 2 हाफ और होंगे। 5-5 मिनट के, वैसे 5 मिनट गेम होगा, ठीक है, फिर 5 मिनट गेम होगा, 2 हाफ और होंगे। ठीक है। अगर ये क्या होता है, अगर ये टाई हो जाता है या ड्रॉ हो जाता है तब। 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूरा रूप क्या है? जो यूआरपी है, यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है यूआरपी की? तो याद रखना यूआरपी की जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगी यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य जो असम में बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है
वो नृत्य बताओ जो बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है। अगर हम बिहू उत्सव के दौरान करने वाले नृत्य की बात करें तो ये हो जाएगा बिहू नृत्य। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका बिहू नृत्य, याद रखना, ठीक है। बिहू नृत्य कितने तरह के होते हैं? कई बार क्वेश्चन आया है कि जो बिहू नृत्य है वो है कितने प्रकार के। तो अगर हम बिहू नृत्य के बारे में बात करें तो जो बिहू नृत्य है ये है एक बोहाग बिहू। कौन सा? बोहाग बिहू। एक हो जाएगा आपका काटी बिहू, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाएगा आपका भोगाली बिहू। क्या हो जाएगा? भोगाली बिहू। ये 3 तरह के नृत्य हैं। असम के और कौन कौन से? जैसे बागुरुम्बा, और भी तो पूछ लेता है, ठीक है। बागुरुम्बा। एक हो जाएगा आपका भोरताल। क्या हो जाएगा? भोरताल, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा आपका ओझापली, याद रखना बहुत जरूरी, ओझापली या ओझापाली दोनों आता है, ठीक है। एक याद रखिएगा झुमुर। क्या है? एक आपको याद रखना है झुमुर। ये क्या है? ये असम के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। क्या है? ये असम के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, ये याद रखना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हम ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? ऑलमोस्ट जो है हम इसमें 20 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। इनमें से किस त्योहार का संबंध गुजरात से है? इनमें से कौन सा त्योहार है जिसका संबंध किससे है? गुजरात से। अब गुजरात का जो त्योहार है वो ढूंढ रहा है। अगर गुजरात के त्योहार की बात करें तो ये हो जाएगा मोढेरा नृत्य उत्सव। क्या आंसर इसका? इसका आंसर है सी, मोढेरा नृत्य महोत्सव या उत्सव। अच्छा, अगर हम बात करें गुजरात की, किसकी? अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या है? गरबा भी है, नृत्य है गरबा, ठीक है। डांडिया है, टिप्पणी है, क्या? डांडिया है, टिप्पणी है, सिद्धि है, सिद्धि नृत्य है, याद रखना। क्या? सिद्धि है। पदहार है, ये सब नाम है, याद रखो। पदहार है। गोफ गुंथन है। क्या? गोफ गुंथन। क्या हो जाएगा? गोफ गुंथन है, ठीक है। एक है हुडो नृत्य। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हुडो नृत्य और एक हो जाएगा भवई, और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका भवई। तो ये और याद रखना। क्या हो जाएगा? भवई। ये आपको और याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय, क्या है? अंतरराष्ट्रीय लूफोफोन महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? हर साल आयोजित होता है, मतलब जब भी आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय लूफोफोन महोत्सव, तो इनमें से कौन सा वो राज्य है जहां पर ये आयोजित होगा? तो ये आयोजित होता है हमेशा गुजरात में। कहां पर? ये होता है आपके गुजरात में, ये याद रखना। सॉरी, गोवा में, गुजरात में नहीं, गोवा में, ठीक है। कौन आयोजित कराता है इसे? इसे कराता है MEA, मतलब जो हवा नहीं, MEA नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ वो नहीं, सॉरी, MEA ही कराता है। MEA में जो एक संस्था है ICCR, ये कराती है। अंतरराष्ट्रीय MEA तो होगा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है ना, वो कराती है इसे, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सुल्तान जौहर कप किस टीम 2025 में किस टीम ने जीता है? 2025 में, पिछले साल जो सुल्तान जौहर कप था या जौहर कप था, ये इनमें से किसके द्वारा जो है ये जीता गया है? तो ये जीता गया किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसके अंतर्गत आता है? द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये जो ऑफिस है ये इनमें से किस एक मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जनगणना कौन कराता है? जनगणना कराना किसका जो अधिकार क्षेत्र है? तो ये है गृह मंत्रालय का। किसका? तो ये जो अधिकार क्षेत्र है ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय का, ठीक है। किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके गृह मंत्रालय का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने इनमें से किसे कलयुग की सत्यभामा कहा है? डॉक्टर नर्तक है डॉक्टर राजा रेड्डी जो कुचिपुड़ी से संबंधित है। इनमें से किसको कलयुग का सत्यभामा बोलते हैं? इनमें से किसको कलयुग का सत्यभामा ये कहते हैं? तो ये कहते हैं शोभा नायडू को। किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं शोभा नायडू को। तो ये याद रखना, किसको बोलते हैं? शोभा नायडू को। अब चूंकि हम यहाँ पर कुचिपुड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इनकी बात कर लें जो बाकी के नाम है, तो अगर कनक रेले की बात करें तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किससे? किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से।
किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। गीता महालक की बात करें तो ये ओडिसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है। अगर हम मयंक राव की बात करें तो मयंक राव का कुछ अता पता है नहीं, मतलब ये ऐसे ही नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, तो ये याद रखना। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिख देना, मैं आप सबके कमेंट देखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख देना, अगली बार हम उस बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 को इनमें से किसके द्वारा कराई गई? इनमें से किसके द्वारा जो है वो 1881 17 फरवरी 1881 को किसके समय में हुई? मेयो, इसी के समय में हुई थी ना पहली जनगणना। क्लियर है? पर वो कराई किसने थी? जेम्स प्रिंसेप ने, डब्ल्यू.सी. प्लोडेन ने, जे.ए. बेंस ने या एच. बेबरली ने? किसके द्वारा जो है ये कराई गई थी? तो ये कराई गई है डब्ल्यू.सी. प्लोडेन, डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के द्वारा जो है ये कराई गई है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त कर दिया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त कर दिया गया किस एक के आधार पर? इनमें से कौन सा एक आधार है जिस पर उसे निरस्त कर दिया? तो ये निरस्त कर दिया हमने भारतीय न्याय संहिता विधेयक के आधार पर। किसके? भारतीय न्याय संहिता विधेयक के आधार पर जो है हमने इसको क्या कर दिया था? हमने इसको निरस्त कर दिया था। ठीक है, अच्छा इधर जाऊंगा। ओके, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? इनमें से कौन सा साल है जब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं 5 मार्च 1931। कब हुए? 5 मार्च 1931 को जो है इस पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये आपको याद रखना। ठीक, 16वां क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है, जो समय काल है, वो इनमें से कौन सा है? तो ये है 2007 से 2012। 2012 से 2017 कौन सी है? 12वीं। कौन सी है? 12वीं। ठीक है, देखो ये किसके द्वारा? योजना आयोग। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा ये चालू की जाती थी वगैरह। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, और इसकी समाप्ति कब हुई ये आपको बताना है। ठीक है, योजना आयोग का ये सब तुम्हें बताने। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष। पहले योजना आयोग का जब पहली बार गठित हुआ था तो पहला उपाध्यक्ष कौन था और पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट अध्यक्ष और लास्ट उपाध्यक्ष योजना आयोग का कौन था, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर जो है इसने भारत पर आक्रमण किया कब? कौन सा समय था जब भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने? तो सिकंदर ने आक्रमण किया है 326 ईसा पूर्व में। कब यह आक्रमण किया गया है? 326 ईसा पूर्व में, याद रखना। और इसके बाद 5 साल बाद 321 ईसा पूर्व में मगध पर जो है क्या आया था? मौर्य साम्राज्य। क्या आया है? मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व में मगध पर आया था। अच्छा, अगर सिकंदर के समकालीन की बात करें, सिकंदर के समकालीन मगध शासक कौन था? अगर हम सिकंदर के समकालीन मगध शासक की बात करते तो ये हो जाएगा धनानंद। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा धनानंद। ये याद रखना, कौन हो जाएगा? धनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खेल है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा खेल है जो क्रिकेट से संबंधित, कौन सा शब्द है? स्प्रिंट दौड़ में होता है, हैट्रिक क्रिकेट में है, क्रिकेट क्रिकेट में है, फॉलो थ्रू क्रिकेट में है। तो स्प्रिंट, अगर हम सिर्फ बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं सिर्फ स्प्रिंट की, तो स्प्रिंट जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? रनिंग से। किससे संबंधित है? रनिंग से ये संबंधित है, ये याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन, आसू ओसु अरी इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित में मनाया जाता है? ये एक पर्व है ओसु अरी। कौन सा? ये एक पर्व है ओसु अरी। इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंडमान और निकोबार में। किसमें? अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में और भी पर्व मनाए जाते हैं, जैसे एक है अस्थि कलश।
पर्व उत्सव। कौन सा? अस्थि कलश पर्व उत्सव। एक है प्रेमालाप, मतलब प्रेम में रो रहे हैं, इस टाइप का। प्रेमालाप मतलब प्रेम में भावुक हो रहे हैं, बिछड़ गए हैं, तो वो सब प्रेमालाप। ठीक है। एक है डुंगी नृत्य। एक क्या? एक हो जाएगा आपका डुंगी नृत्य। यहां एक चीज याद रखना, ये जो प्रेमालाप है ना, क्या ये जो प्रेमालाप है, ये कौन सी जनजाति मनाती है? तो अगर हम जनजाति की बात करें तो ये मनाती है गढ़ावा जनजाति। कौन सी? गढ़ावा जनजाति। कौन सी जनजाति मनाती है? गढ़ावा जनजाति जो है इसको मनाती है, तो ये याद रखना। ठीक है। आज के दिन का आखिरी सवाल, आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहा जाता है? जैसे मान लो ये अपनी कंट्री है, बोर्ड पर देखो, मुझे मत देखना, नीचे देखो, ये हमारी कंट्री है और ये अदर कंट्री है। ठीक है। ये अपनी है और ये अदर है। आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना। अब यहां से आईफोन लिया, ये क्या है? ये आईफोन है। ठीक है। आईफोन अगर हम यहां खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जेब से पैसा क्या हो रहा है? हमारी जेब से पैसा जा रहा है। ठीक है। अब हम क्या करें? अगर हम ऐसा करें कि आईफोन जैसा फोन अगर हम अपने ही यहां बना ले, आईफोन जैसा फोन जो है अपने यहां बना ले, तो जो पैसा यहां से यहां जा रहा है, पैसा जो हमारे देश से बाहर देश जा रहा है, वो पैसा क्या हो जाएगा? वो पैसा रुक जाएगा। तो ऐसी जो नीति है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन नीति। क्या बोलते हैं? आयात प्रतिस्थापन नीति से कहा जाता है। तो ये याद रखना। ये है आपकी आज की क्लास। अब आप लोगों को क्या करना है? एक तो आप सब्सक्राइब कर लो इसे, ठीक है, शेयर कर दो, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके कमेंट करो, और जो बच्चे अब तक नहीं जानते उन्हें बताना आपकी जिम्मेदारी है। पहली चीज। दूसरी, हो सकता है आपको डिजिटल बोर्ड की आदत है तो इस तरह से पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यूपी पुलिस में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 8, 9 और 10 जून को जो है ये पेपर होना। ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप इसे एक बार चाहे मन मार के पढ़ लो, जैसे तुम्हारा जी करे वैसे पढ़ लो, पर तुम एक बार जो है इन क्लासेस को कर लो जैसे तुम्हारा जी करे। आंख बंद करके कान से सुन के करना है एकदम, या ये मान के कर लो कि अरे यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, जैसे तुम्हारा जी करे, लेकिन बस किसी तरह से पढ़ लो। ठीक है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये आज की क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।